सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। अरसल तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देख, कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने की। मुझे क्या करना है क्या नहीं ये सिर्फ मैं डिसाइड करता हूँ। जी कहिए मिस्टर जहादाद, कैसे याद किया आपने? नासिर बता रहा था कि तुमने उस लड़की की स्कॉलरशिप का प्रोसेस रोक दिया है। जी। वजह पूछ सकता हूँ? नहीं। क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? आपको नहीं लगता ये पर्सनल सवाल है? तो अब जवाब देना ना देना ये तुम पर है। और हाँ एक बात, अगर तुम वाकई उस लड़की के लिए सीरियस हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए उसका हाथ मांगूंगा। देखिए मिस्टर जहादाद, मुझे फिलहाल आपके किसी और फेवर की जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी, ये साफ करो यार, गिर गई चाय मुझसे। जी जनाब, तो ये है हमारा कमरा, कैसा लगा? बहुत अच्छा व्यू है। वैसे तो मुझे अपने रूममेट के तौर पर काफी अच्छी लगी हो। आप भी मुझे बहुत कोऑपरेटिव लगी हैं। वैसे आगे जाके भी तो हम दोनों ने बेतकल्लुफ होना ही है, तो फिर क्यों ना हम अभी से एक दूसरे को तुम कहना शुरू कर दें? ये बात भी ठीक है आपकी। I mean, तुम्हारी। आओ बैठो। आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ वाले रूम की कुछ फ्रेंड से मिलवाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अब सामान मेरा वहीं रह गया है। अब सामान मैं ले आती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। वॉशरूम उस तरफ। अम्मी, एक बात कहूँ? कहो। मेरा कॉलेज खत्म हो जाए तो मुझे भी आज शापी के पास भेज दें, उनकी यूनिवर्सिटी। तुम्हारा भी देखा देखी दिमाग खराब हो रहा है ना? खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो चुपचाप अपना कॉलेज खत्म करो, उसके बाद मैं तुम्हारे हाथ पीले करूंगी। हाथ पीले करने के लिए ना इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि बाद में बेटी का मुंह नीला होता रहे, और जल्दबाजी में बेटियां गलत जगह ब्याह दी जाती हैं, और मुझे भी पढ़ना है। ये तुम्हारी जुबान को क्या हो गया? कुछ ज्यादा तेज नहीं चल रही? जुबान तेज नहीं, दिमाग तेज हो गया है। मैंने अर्श शॉपी के नॉवल का मसवदा पढ़ा था भाई के कमरे से। वो ठीक लिखती हैं कि आज की पढ़ी लिखी लड़की कल की एक मजबूत औरत है। और इस कल की मजबूत औरत के कान के नीचे अगर मैंने खींच के लगा दी ना, तो ये सारी मजबूती रेत की ढेर की तरह बिखर जाएगी। एक पढ़ी लिखी औरत ने पहले ही हमारा जीना हराम कर रखा है, अब तुम दूसरी भी तैयार हो रही हो। क्या बहस हो रही है? भावत याद आ रही है इसे, और क्या। तुम बताओ, बात हुई उससे? कॉल की थी सुबह, मैसेज आया बिजी है। वाह भाई, होने वाले शौहर के लिए वक्त ही नहीं है। बेटा जरा ख्याल रखना, खैर खबर रखना उसकी।
जमीनी फासला बढ़ने से दिली फासला बढ़ने का भी अंदेशा होता है। और मैं तो कहती हूँ कि ये मैसेज छोड़ो और डायरेक्ट कॉल करो उसे। तो कॉल पे कौन सा लिफ्ट करवा रही है? जबरदस्ती बात करने से तो रहा। राबिया, खाना लेके आओ। लाती है अभी। राबिया, ये ले जाओ किचन में। मेरे लिए तो यही रह गया, ये ला दो वो ला दो, खाना बना दो। रुको, ये भी लेके जाओ। हाँ। हेलो हेलो, इसे क्या हुआ? ये कल की मजबूत औरत बनी हुई है। क्या मतलब? छोड़ो इसे। राबिया खाना लगाती होगी, तुम उठो और हाथ मुंह धो लो। अच्छा जी, तो कैसा हुआ तुम्हारा टेस्ट? बहुत ही अच्छा हुआ और उम्मीद है कि एडमिशन भी मिल जाएगा। ओह, दैट्स रियली गुड। हमारे जो वीसी साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा गाइड करके भेजा था। अच्छे उस्ताद मिलना भी बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। एक उस्ताद के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो नई नस्ल के कच्चे जहनों में अपनी बात ऐसे पक्के तरीके से बिठा दें कि उनकी ज़िंदगी संवर जाए। That's true। लेकिन कुछ उस्ताद इस तरह के भी होते हैं कि स्टूडेंट की सेल्फ स्टीम को इतना डैमेज कर देते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए डैमेज हो ही जाती है। वेल, बात तो ठीक है तुम्हारी। ये बताओ कि दिल लग गया तुम्हारा यहाँ? हाँ, सॉर्ट ऑफ। सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैडम, शुरू में तो सभी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल हकीकत तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है। ऐसा भी नहीं है, कुछ लोगों से पहली बार मिलके पता लग जाता है कि वो लोग किस तरह के हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई खास तजुर्बा? छोड़ो इन बातों को। मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों रहती हो? तुम्हारा तो शहर है ये तो हम जैसे परदेसियों का प्रॉब्लम है या मजबूरी समझ लो। तुम हॉस्टल में क्यों रहती हो? यार, ये बहुत लंबी कहानी है। बस इतना समझ लो कि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है और मेरे ताया ताई ने मुझ पर पाबंदी लगा रखी थी कि तुम्हारी सुरीली आवाज़ हमारे कानों तक ना पहुँचे। तो बस फिर मैंने अपना सामान पैक किया और यहाँ आ गई। वाकई? हाँ, डू यू से? और ताया ताई क्या मतलब? तुम्हारे मामा बाबा? अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, I'm so sorry। कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था। असल में बाबा की काफ़ी सारी शॉप्स थी तो अब ताया संभालते हैं। लेकिन शुक्र है कि उनकी कुछ शॉप्स का रेंट मेरे पास आता रहता है, मेरा गुजारा चल जाता है, मेरे लिए काफ़ी है। चलो, ये तो अच्छी बात है। लो, ताया का नाम लिया और उनकी कॉल आ गई। मैं कॉल सुन के आती हूँ, तुम बैठो। श्योर। Excuse me? Sorry, you dropped your keys. थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे कीज ना देती तो मेरे लिए बहुत परेशानी बन जाती। It's okay। जज़ाकल्लाह। मेरी अर्श बेटी से बात हुई थी, माशाल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से है। कह रही थी कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है और इंशाल्लाह मुझे एडमिशन मिल जाएगा। इंशाल्लाह एडमिशन तो उससे मिल ही जाएगा। मेरी बेटी बहुत लायक है, हमेशा अच्छे नंबर लेती रही है। बस एक बात का मुझे अफसोस है कि उसने यहाँ अपना 1 साल पढ़ा ज़ाया कर दिया। ये भला कहाँ की अक्लमंदी है? जज्बात में आकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। बेगम साहबा, ये जो लिखारी लोग होते हैं ना, ये ज्यादातर चलते ही जज्बात पर हैं और फिर यही जज्बात लफ्ज बनकर कागज पर उतरते। बस रहने दे। वैसे भी आपकी बेटी की नज़र में और आपकी नज़र में मेरी राय की तो कोई अहमियत ही नहीं है। फैसला किया और चली गई। अब देखें जरा घर कितना सूना सूना लग रहा है। चाय भी कोई अच्छी नहीं मिल रही।
यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स की फेवरेट जगह है ये, और अफोर्डेबल भी है। क्या टाइम हो गया? आराम से खाओ, अभी बहुत टाइम है। नहीं, वार्डन ने कहा था टाइम से आ जाना। हाँ हाँ, तो वक्त पर ही जाएंगे। बहुत मज़ा आया और मैंने तो खा लिया। बिल मंगवा लें? ओके। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। मैडम आपका बिल तो हो गया है। बिल हो गया? जी मैडम। मगर हमने तो पे ही नहीं किया अभी। वो सामने जो साहब बैठे हुए हैं उन्होंने दिए। इन्होंने बिल दिया? ये तो वही है जिसकी कीज गिरी थी सुबह। तुम जानती हो? पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन यूनिवर्सिटी में देखा है एक दो बार। अच्छा, तो इसने हमारा बिल क्यों पे किया? खैर, ये तो अब वही बता सकता है, जाओ जाके पूछ लो। थैंक यू। मैं पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो वेटर बता रहे हैं कि आपने हमारे खाने का बिल पे किया है, ऐसा ही है? जी। वजह जान सकते हैं? वो आज आपने मेरी चाबियां गुमने से बचा ली, बस इसीलिए। अच्छा, लेकिन ये तो कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है कि आप हमारे खाने का बिल दे दें। मैंने भी कौन सा इतना बड़ा इनाम दे दिया आपको, बस मेरी तरफ से छोटी सी ट्रीट समझ लें। अच्छा, बात दरअसल ये कि मैं गैरों से ट्रीट नहीं लेती। बहरहाल, ये 2 बिरयानी के 1500। नहीं थैंक यू, प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। शुक्रिया। बाहर क्यों नहीं आने देते? किसको? अपने अंदर छुपे सुलझे अरसल को। आप भी तंग आ गई हैं इस उलझे हुए अरसल से? नहीं, अलबत्ता ये उलझा हुआ अरसल अपने आप से जरूर तंग आ गया। ये जिद्दी, हट धर्म, बैड बॉय वाला इमेज का जो मास्क चढ़ा रखा है, अब वक्त आ गया है, इसे उतार दो। ये मास्क नहीं है, मेरी शख्सियत कैसा है? तुम्हारी असल शख्सियत मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। जब तुम कोई बुरा काम करते हो तो पछताते जरूर हो। पछतावा इंसान को कमजोर बना देता है, और कमजोर इंसान पर हाथ उठाना आसान हो जाता है। तुम पर किसने हाथ उठाया? ऐसे बिहेव ना करें जैसे आप कुछ जानती नहीं। रुपाया ने आपको सब बताया होगा। और चाहती तो बदल सकती थी मुझे, लेकिन क्या किया उसने? मेरे अंदर की अच्छाई को थप्पड़ मार के हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और सबक भी दिया कि अरसल, कि दुनिया सिर्फ खुदगर्ज लोगों के लिए है। गलती करके पछताना नहीं चाहिए, और ना ही कभी सच बताना चाहिए।
अरसल, गलती की या माफी होती है या सजा। उसने तुम्हें सजा देके हिसाब बराबर कर दिया। हिसाब तो मैं बराबर करा था। स्कॉलरशिप के बदले उसे स्कॉलरशिप देना चाह रहा था मैं। उससे कब क्या चाहिए ये फैसला तुम नहीं कर सकते। लेकिन मुझे कब क्या चाहिए ये फैसला तो मैं ही करूंगा ना। अब क्या करोगे? पता नहीं, वक्त आने पर पता चल जाएगा। आप प्लीज जाइए, काफी रात हो गई, मैंने भी सोना है। तुम अपना ये रूप दुनिया वालों से छुपा सकते हो, मगर मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, पर माँ जैसी जरूर हूं। कभी मुझसे बात करना चाहो तो मेरे पास आ जाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी अम्मी? मैं ठीक हूँ। मैं आपको बहुत बहुत याद कर रही हूँ। जी, लेकिन कॉल तो फिर भी मैंने ही की है ना। नहीं, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। अर्श बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। पता नहीं ठीक से खाना खाया है या नहीं खाया, और वहाँ कैसा खाना मिलता होगा, यही सोचती रहती हूँ मैं। अब जाहिर है आपके हाथ का बना हुआ खाना तो पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता, तो खाने पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना। ऐसे ही खाओ। अम्मी बस ना, प्लीज हौसला दिया करें। हौसला देने के लिए तुम्हारे बाबा हैं, उन्हीं के दम पे तो बड़े बड़े फैसले करती हो तुम। एक ही बार अपनी भड़ास नहीं निकाल देती। बेटा जब माँ बनोगी ना तो फिर मैं पूछूंगी तुमसे। अच्छा छोड़े ना ये बातें, ये बताएं कि आप क्या करेंगे सारा दिन? ऐसा करें कि फरूक को लेके फारिया आंटी की तरफ चली जाएं तो दिल बहल जाएगा। बेटा इरादा तो सलमा की तरफ जाने का था, लेकिन उस दिन के बाद से वो आई नहीं। लगता है दिल में रख लिया उसने बात, पता नहीं क्यों। जब बेटी की सास दिल में बात रख ले ना तो बहुत डर लगने लगता है। मुझे ऐसे लगता है कहीं बाद में तुमसे कोई बदला ना ले बेटा। अम्मी अब ऐसा भी क्या हो गया है कि वो हमसे बदला लेंगी? इतना नेगेटिव सोचेंगी वो तो बीमार हो जाएंगी। अब हाँ आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो बेटा? अच्छा अम्मी वो मेरी रूममेट आ गई है, मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। ओह अच्छा, यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं? नहीं अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, मगर जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह रसूल के हवाले, अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे तुम्हें। आप भी। और सुने, आई मिस यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। तुम तो बहुत जल्दी फ्री हो गई। मैं तो लेक्चर अटेंड कर रही थी जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग गया। तुम बताओ, बोर तो नहीं हुई? नहीं, एक राइटर कभी भी बोर नहीं होता। अच्छा, वो कैसे? इसकी अपनी ख्याली दुनिया होती है इसलिए। वाओ अमेजिंग। तो मैं भी पढ़ना चाहती हूँ तुम्हारी किताब। कब आएगी? तुम पढ़ोगी? हाँ, मगर तुम्हें तो किताबें पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। क्या बात कर रही हो यार, मेरी दोस्त ने कुछ लिखा और मैं ना पढूं, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, जब भी आएगा जरूर बताऊंगी। फिलहाल तो तुम्हारी दोस्त को बहुत भूख लगी। अच्छा तो बताओ क्या खाएं आज? देखते हैं कैंटीन में क्या है। चले फिर।
यार कुछ बना? कुछ भी नहीं हो सकता, पूरी कैंटीन खचाखच भरी हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस यूनिवर्सिटी में इतने लोग पढ़ते हैं। अब बताओ क्या करें? फिर आई एम सॉरी, लेकिन मैंने नोटिस किया आप लोगों को जगह चाहिए। शायद आप लोग मेरी टेबल पे बैठ जाएं। अरे नहीं नहीं थैंक यू, इस जहमत की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई जहमत नहीं कर रहा, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा था। आप बैठ जाएं मेरी टेबल पे, वरना कोई और इस पे भी बैठ जाएगा। और यकीन जाने इस बार मैंने बिल पे नहीं किया और ना ही करूँगा। आप प्लीज़ बैठें। जी शुक्रिया। वैसे इतना छिचोरा भी नहीं है जितना हम समझ रहे थे। काफी डिसेंट लग रहा है, नहीं? आजकल के लड़के और डिसेंट मुश्किल है मानना। वो क्यों? क्योंकि आजकल के लड़कों में इनसिक्योरिटी कूट कूट के भरी हुई है। उनको लगता है कि किसी को देख के पजेसिव हो जाना या उनका जीना हराम कर देना मोहब्बत की अलामत है। ओहो मैडम, कौन सी पजेसिवनेस, कौन सी इनसिक्योरिटीज, क्या बातें कर रही हो तुम? और वैसे भी हम लड़कियां भी तो हो जाती हैं ना पजेसिव, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? रिश्तों में घुटन रिश्तों की चलने की मुद्दत कम कर देती है। हर इंसान को एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, वरना इस तरह रिश्ते बोझ बन जाते हैं। अब कुछ खाएं या बातों से ही पेट भरना है? फिर ऐसा करते हैं, चाट खाने चलते हैं। ओके लेट्स गो। गुड मॉर्निंग अरसल बाबा। करीम। जी 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 आपा। अरसल बाबा कहाँ हैं? तो रात 3-4 बजे ही चले गए थे आपा। 3-4 बजे? पहले तो 3-4 बजे गौर आता था, अब 3-4 बजे गौर से जाता है। बहुत स्पाइसी है। आइसक्रीम ट्राई करनी है? जी नहीं मैडम, आप ही ट्राई करें। मैं तो पानी लेके आ रही हूँ। शुक्र है आपकी कॉल आ गई। आप तो कह रही थी कि आप मुझे बहुत याद करेंगी, बड़े बड़े दावे किए थे और अब जाके कॉल किए। एक्चुअली अर्श, मैं बस ये चाहती थी कि तुम सेटल हो जाओ तो मैं तसल्ली से तुम्हें कॉल करूं। से मुझे ये बताओ कि तुम खैरियत से हो ना? हाँ ठीक हूँ, ऐसे क्यों पूछ रही हो? अर्श, आई थिंक तुम्हें थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। क्या बात है रिदा, सब खैरियत तो है? साफ साफ कहो। वो I think, I'm not sure though, but I think अरसल एबटाबाद में है। क्या? तुम्हारे आसपास। लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकता है? यार अर्श, वो शहर में नहीं है, कहीं चला गया है। कल मुझे रूपा की कॉल भी आई थी, वो इतनी परेशान थी उसके लिए। मैंने तसल्ली तो दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हारे पीछे एबटाबाद चला गया। और मेरे एबटाबाद आने का कैसे पता चला? जरूर तुमसे ही पता लगा होगा। I swear अर्श, मैंने कुछ नहीं बताया उसको। I didn't tell him कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में गई हो एडमिशन के लिए। ये तो वो खुद ही पता कर लेगा, उसके लिए बात क्या मुश्किल है? I'm really sorry यार अर्श, but please believe me। For God's sake रिदा, हर बार तुम यही करती हो और हर बार सॉरी करती हो। अब अगर अरसल यहाँ आ गया तो मैं क्या करूँगी? देखो,
अगर वो तुम्हें नजर आए ना, तुम मुझे फौरन कॉल करके इन्फॉर्म करो, क्योंकि इस बार उसे मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। क्या हुआ हर्ष? किसकी कॉल थी? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं यार, मैंने खा लिया है। चलें क्या? खा तो लो। प्लीज लेट्स गो। चलो, वैसे भी बहुत स्पाइसी है। आज एक्चुअली डॉक्टर साहब, मेरे मुलाजिम ने मुझे फ़ोन पे बताया कि जादाद के साथ कोई इमरजेंसी हो गई है, तो उसे एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर आए हैं। खैरियत? देखें आज़म साहब, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन इनकी जो कंडीशन है, इस हिसाब से ज़्यादा इनके पास 1 से 2 महीने हैं। कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं? देखें, ये कैंसर के लास्ट स्टेज पर हैं। हमने फिल वक्त तो इनको ट्रीटमेंट देकर संभाल लिया है, मगर हम कुछ ज़्यादा होपफुल नहीं हैं। डॉक्टर, अगर हम उन्हें अब्रॉड, आई मीन यूके वगैरह ले जाएं तो? देखें, हमने पहले से ही उनकी रिपोर्ट्स वहाँ भिजवा दी हैं और उनकी राय भी ऑलमोस्ट वही है। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए उनको ले जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, मगर उनकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। फिल वक्त तो हमने इनको एडमिट कर लिया है, आप बस दुआ करें इनके लिए। नासिर, तुम्हारे पास वो अरसल का नंबर है, सेंड करो मुझे। अर्श, अब तो तुम्हारा एडमिशन भी हो गया है और क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन तुम मेरे साथ कहीं बाहर ही नहीं जाती। हॉस्टल से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल। भाई, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी बात को लेकर ना खौफजदा हो। मैं क्यों खौफजदा होंगी? अच्छा, तो फिर आज हम लंच कहीं बाहर करते हैं, ठीक है? यार, अब प्लीज मना मत कर देना। तुम थक नहीं गई रोज ये मैस का खाना खा खा कर? तुम तो हमेशा यही खाना खाती हो और मैं तो फिर भी कभी ना कभी बाहर चली जाती हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, आज लंच बाहर ही करेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है। no. यार, वैसे ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम समझ रहे थे, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ यार, कितनी रिस्पेक्ट करता है, और मुझे तो लगता है कि बिल पे करने के पीछे भी इसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं होगी। हो भी सकता है। खैर, मुझे लाइब्रेरी जाना है, तुम चलोगी? ना भाई, मुझे तो वैसे ही किताबों से बहुत एलर्जी है, तुम जाओ। अच्छा ठीक है। लंच का याद रखना, हम बाहर ही करेंगे। ये लीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अर्श बेटी का नावल मुकम्मल हो गया और छप भी गया। मामू जान, ये पहली किताब है, बस मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए पब्लिशर से मैंने फरमाइश की कि एक किताब मुझे दे दो, इसलिए मैं आपके लिए ले आया। मार्केट में तो अगले हफ्ते आएगा। अच्छा। अरे, मेरी अर्श की किताब, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारी बेटी का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरी बेटी को अर्श की बुलंदियों पर ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन।
अब किताब हाथ में पकड़े खड़ी न रहो, चाय बनाओ, मिठाई लाओ। भाई खुशी का मौका है, मुंह मीठा करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। ये ले। मामू चीनी थोड़ी कम प्लीज। चीनी कम? कम। मामू अब ये अर्श को ना बताइएगा, मैं सोच रहा हूँ खुद जाके वहां उसको सरप्राइज दूं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। मामू जान पब्लिशर कह रहा था हाथों हाथ बिकेगी, बहुत अच्छी लिखी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जाहिद बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी प्रिंटिंग प्रेस कैसी चल रही है? मामू जान बस ठीक है, बिजली महंगी होने की वजह से ना मुनाफा थोड़ा कम हो गया। बस बेटा ये हाल तो पूरे मुल्क का है, क्या करें। सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने एबटाबाद जाना कब है? यही 2-4 दिन में। जाने से एक दिन पहले अपनी मुमानी को बता देना, अर्श बेटी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, और वो भी अपनी माँ के हाथ का बना हलवा। ठीक है? जी माँ, जैसे आप कहते हैं। गजरे ले लो, गजरे ले लो, गजरे ले लो। अंधे हो क्या, देख के नहीं चला सकते? बेटा आप ठीक हो? हाँ इधर देखो, चोट तो नहीं लगी? ओहो, चलो उठो उठो, खड़े हो, ध्यान से, शाबाश। सब लोग हैं। हाँ देखो, अल्लाह का शुक्र है, चल के देखो। अल्लाह का शुक्र है चोट नहीं लगी। चला जा रहा है आपसे? क्या हुआ? ये गजरे गंदे हो गए, अब कोई नहीं लेगा इन्हें। कोई बात नहीं, आप समझो ये सारे गजरे मैंने खरीद लिए। ठीक है? भूख लगी है? जी। ठीक है, सामने से कुछ मजे का खाते। चलो। अल्लाह का शुक्र है छुआ नहीं। शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं लगी इसको। मैं आप लोगों को कहीं ड्रॉप कर दूं? नहीं, हम बस ये बिरयानी सेंटर तक ही जा रहे हैं। मैं भी सोचा था बच्चे को वहीं ले जाऊं। ये तो अच्छी बात है। वैसे देख के अच्छा लगा कि आपका ये खाना खिलाने का शौक सिर्फ लड़कियों तक महदूद नहीं है। देखिए, उस दिन आप मुझे बिल्कुल गलत समझी हैं। ये मेरे शुक्रिया अदा करने का अंदाज है, इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। वैसे कितनी अजीब बात है कि आपसे इतनी बार मुलाकात हुई लेकिन आपका नाम अभी तक हमें नहीं पता। अंदर चल के इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, बच्चे को चोट लगी है, भूख भी लग रही है। जी जी प्लीज चलिए। अच्छा है, चले। एक्सक्यूज मी, आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा। एक्चुअली मैं नहीं चाहता मुझे कोई लोफर समझे। इनकी इजाजत के बगैर ज्वाइन नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। आइए ना प्लीज, शर्मा क्यों रहे हैं, आइए। जी थैंक यू। छोटे बेटे, क्या पसंद है आपको?
बेटा क्या मंगवाऊँ आपके लिए? बिरयानी। ओके, एक्सक्यूज मी, 2 बिरयानियाँ और कर दें और 7 ड्रिंक्स भी। तो मेरा नाम इरफान है, मैं यहीं एबटाबाद में ही रहता हूँ। आप लोगों का यूनिवर्सिटी फेलो भी हूँ। और मैं निघत हूँ। ओके, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। अर्श कहते हैं मुझे। अर्श, वाओ, सच ए ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। और ये राइटर भी हैं। व्हाट, रियली? यस। फिर तो मुझे इनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अरे नहीं, ऑटोग्राफ तो परस्तार लेते हैं। आपने तो मेरा लिखा हुआ कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो कोई बात नहीं, दूसरों ने तो पढ़ी है ना। आपको ऑटोग्राफ लेके उनके सामने नंबर बनाऊंगा। मैं कोई मशहूर राइटर नहीं हूँ। बट आई बिलीव आर्ट इज आर्ट। आर्ट फेम की मोहताज नहीं होती। ओह रियली? इसका मतलब है फिर आपको मेरा भी ऑटोग्राफ लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक सिंगर हूँ। वाओ, ओके। सर आप क्या लेंगे? ब्लैक कॉफी। ओके। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे।